नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ज्योतिष में क्या क्या निषेध है, आइए आज जानते हैं इस बारे में। कब कौन सी तिथि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली तिथि है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में गृह निर्माण, गृह प्रवेश, वास्तुकर्म, विवाह, यात्रा, प्रतिष्ठा, शांति कर्म तथा पौष्टिक मांगलिक कर्म किए जाते हैं। और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना गया है। इसीलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विवाह, यात्रा, व्रत, प्रतिष्ठा, सीमांत, चूड़ा कर्म, वास्तुकर्म तथा गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 2, द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि पर विवाह मुहूर्त, यात्रा करना, आभूषण खरीदना, शिलान्यास करना, देश अथवा राज्य संबंधी कार्य करना, वास्तुकर्म, उपनयन संस्कार आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। परंतु इस तिथि पर तेल लगाना वर्जित है। शरीर पर तेल नहीं मालिश करना चाहिए। नंबर 3, तृतीया तिथि। तृतीया तिथि में शिल्प कला अथवा शिल्प संबंधी अन्य कार्यों में चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, विवाह, राज्य संबंधी कार्य, उपनयन संस्कार आदि शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। नंबर 4, चतुर्थी तिथि। सभी प्रकार के बिजली इलेक्ट्रॉनिक कार्य, शत्रुओं को हटाने का कार्य, अग्नि संबंधी कार्य, शस्त्रों का प्रयोग करना आदि कार्य करने के लिए यह तिथि शुभ मानी गई है। और 5वें नंबर पर पंचमी तिथि। पंचमी तिथि सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। सिर्फ इस तिथि पर किसी को ऋण देना, कर्ज नहीं देना चाहिए। कर्ज अगर आपने दे दिया पंचमी तिथि को तो फिर वो वापस जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए पंचमी तिथि पर ऋण नहीं देना चाहिए। और नंबर 6, षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि पर युद्ध में उपयोग में लाने जाने वाले शस्त्र शिल्प कार्य का आरंभ, वास्तुकर्म, गृह आरंभ, नवीन वस्त्र पहनना जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस तिथि में पितृ कार्य, पितृ श्राद्ध करना वर्जित है। षष्ठी तिथि पर पितृ का श्राद्ध और पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। और सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि पर विवाह मुहूर्त, संगीत संबंधी कार्य, आभूषणों का निर्माण और नवीन आभूषण को धारण किया जा सकता है। यात्रा, वधू प्रवेश, गृह प्रवेश, वास्तुकर्म, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और अष्टमी तिथि को लेखन कार्य, युद्ध में उपयोग आने वाले कार्य, वास्तु कार्य, शिला संबंधी कार्य, रत्नों से संबंधित कार्य, आमोद प्रमोद से जुड़े कार्य, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले कार्य का आरंभ इस तिथि पर किया जा सकता है। और नवमी तिथि में शिकार करने का आरंभ करना, झगड़ा करना, जुआ खेलना, शस्त्र निर्माण करना, मद्यपान करना, निर्माण कार्य करना तथा समस्त क्रूर कर्म इस तिथि में किए जा सकते हैं। लेकिन मांगलिक कार्य करना नवमी तिथि में निषेध माना गया है। और 10वीं तिथि में राज्य कार्य या देश संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। हाथी घोड़ों से संबंधित कार्य करना, विवाह, संगीत, वस्त्र धारण, आभूषण, यात्रा आदि इस तिथि में किया जा सकता है। गृह प्रवेश, वधू प्रवेश, शिल्प कार्य, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि कार्य इस तिथि में किए जा सकते हैं। और एकादशी तिथि पर आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। सभी प्रकार के धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। देवताओं का पूजन कर सकते हैं, उत्सव कर सकते हैं, सभी प्रकार के व्रत के उद्यापन कर सकते हैं। वास्तु कर्म, युद्ध से जुड़े हुए कर्म, यज्ञोपवीत, गृह कार्य आरंभ करना और यात्रा संबंधी कार्य भी एकादशी के दिन किए जा सकते हैं। और द्वादशी तिथि, इस तिथि में विवाह करना, सभी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप इस पर कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं वो आप द्वादशी तिथि पर कर सकते हैं। इस तिथि में तेल मर्दन करना, नए घर का निर्माण करना तथा नए घर में प्रवेश करना तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि के दिन संग्राम से जुड़े हुए कार्य, पताका निर्माण, राज्य और देश संबंधी कार्य, वास्तु कार्य, संगीत विद्या से जुड़े कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। इस दिन यात्रा करना, गृह प्रवेश करना, नवीन वस्त्र आभूषण धारण करना तथा यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य का त्याग करना चाहिए। ये कार्य नहीं हो सकते। और चतुर्दशी तिथि,
चतुर्दशी तिथि में सभी प्रकार के उग्र कर्म किए जा सकते हैं, शस्त्र निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यात्रा करना चतुर्दशी के दिन वर्जित माना गया है। चतुर्थी तिथि पर जितने भी कार्य किए जा सकते हैं वो सब आप चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं, और जितने कार्य चतुर्थी तिथि पर नहीं किए जा सकते वो आप चतुर्दशी में भी नहीं कर सकते हैं। और अंत में पूर्णिमा तिथि में शिल्प, आभूषण, विवाह, यज्ञ, जलाशय निर्माण करना, यात्रा करना, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अमावस्या तिथि भी संपूर्ण पितृ कार्य आप कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पितृ कर्म करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना या कोई भी पितृ कार्य आप अमावस्या को कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस तरह आप तिथि के हिसाब से स्वयं देख करके कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, आप खुद देख करके अपने हिसाब से अच्छे नक्षत्र में शुभ कार्य या अशुभ कार्य दोनों कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। निःशुल्क परामर्श हमेशा उपलब्ध रहता है। नमस्कार, जय श्री राम।